जी हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक तरफ जहां विवादों में फंस गए हैं, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अब खुलकर अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेर रही है और कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की भी तस्वीरें आपने देखी होगी। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर एलआईसी और एसबीआई जैसे कई बैंकों का पैसा अडानी समूह को दिया गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही संसद में चर्चा की मांग की, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि गौतम अडानी को खुद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बड़े मौके दिए। ऐसे में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, क्या अडानी बहाना है और मोदी निशाना है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक तरफ जहां विवादों में फंस गए हैं, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अब खुलकर अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर एलआईसी और एसबीआई जैसे कई बैंकों का पैसा अडानी समूह को दिया गया। कांग्रेस ने इस बार पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही संसद में चर्चा की भी मांग की है। रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्तियों को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी एलआईसी से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पे उनको बिकवाया है और आज वो उनके हर चीज के शेयर गिर रहे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनीज थी, वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा एसबीआई में और एलआईसी में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए, जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच बैठाए। वर्ग द्वारा जिस तरीके से अडानी समूह की जो फेक वो थे शेयर्स जो है, उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी की नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है और आलम यह है कि गौतम अडानी जो सूची में तीसरे पायदान पर थे, वो अब दुनिया के 20वें सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि गौतम अडानी को खुद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बड़े मौके दिए। ऐसे में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस सड़कों पर अपने बहाने कब आएगी? कांग्रेस अपने लिए कब सड़कों पर आएगी? दूसरों के बहानों से सड़क पे आ रही है और ऐसे बहाने कांग्रेस लेकर आ रही है जिन बहानों को कांग्रेस ने ही हवा देने का काम किया। अडानी ने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी का भी उनको इसने आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भी उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने अडानी के बहाने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी सरकार को घेर रही है? क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, देवभूमि के दंगल में चर्चा बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि अडानी का मसला पिछले कई अरसे से चल रहा है और अब इस पर कांग्रेस के तेवर उग्र होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अडानी के मुद्दे को लेकर देवभूमि भी अब अछूती नहीं है और इसी मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से सत्यवीर चौहान जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मनोज ध्यानी जी अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संगीता शर्मा जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना उग्र होता जा रहा है। भ्रष्टाचार एक बार फिर से उजागर हो रहा है। आगे और भी भ्रष्टाचार का हम जिक्र करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी। सोनी जी प्रणाम, और एचएनएन के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। सोनी जी, आपने कहा, आपने अपने वक्तव्य में लास्ट लाइन में बोला कि भ्रष्टाचार, मैं यहीं से इस लाइन को स्टार्ट करना चाहता हूं जी। जब यूपीए सरकार थी 2014 से पहले, कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी, मनमोहन सिंह उसके मुखिया हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपको भी वो याद होगा मीडिया के सामने किस प्रकार का वो तांडव हुआ था। मैं आपको जरा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब संसद, अगर लोकतंत्र में अगर संप्रभु है तो हमारी संसद है, वहां से जो कानून बनता है वो सभी के लिए मान्य होता है। जब वहां पर पूरी संसद में जब कानून बनता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें कई नेता कांग्रेस के और अन्य दलों के जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्योंकि उस समय आकंठ में डूबी जो सरकार थी भ्रष्टाचार में, जब वो कानून पास होता है, इटली से आते हैं राहुल गांधी, अजय माकन उस प्रेस को कराते हैं, और उस प्रेस में वो संसद में पास हुए बिल को किस प्रकार से संसद भवन के बाहर फाड़ा जाता है। तो आप देख लीजिए कि वो भ्रष्टाचार से कितने गंभीर हो सकते हैं भ्रष्टाचार के। जो संसद के अंदर जो कानून बना हो, और उन्हीं की सरकार ने बना हो, हमारी सरकार नहीं थी उसी समय, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसीलिए उनको मौन प्रधानमंत्री बोला जाता था, क्योंकि वो कोई भी कार्य अपने माध्यम से नहीं कर सकते थे। वो बिल फाड़ा गया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी मैं आपको बताता हूँ आज दिक्कत ये सब क्यों हो रहा है, ये तांडव क्यों हो रहा है, ये स्वांग क्यों रचा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आज भारत जिस गति से महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, जिस गति से विश्व गुरु और बनने की ओर बढ़ा है, वही आज स्वांग रच रहे हैं, वही विदेशी आज स्वांग रच रहे हैं। आपने 3 दिन पहले देखा होगा जब IMF जब रेटिंग जीडीपी की रेटिंग निकालता है, तो उसमें आपने देखा होगा तमाम वो देश धराशायी हो गए जो अपने को विकसित राष्ट्र बोलते थे, वो हमारे सामने कहीं टिक नहीं पाए। 6.8 हमारी रेटिंग है। हम अभी भी प्रतिबद्ध है कि हम 6.8 से ऊपर ले जाने के लिए हम इसको 7 या 8 के बीच में रखेंगे। ये इसलिए स्वांग रचा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सोनी जी, आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, जब हमारी सरकार यूपीए सरकार तक मास्टर कार्ड चला करता था, जब हमने रुपए कार्ड लाना शुरू किया, क्योंकि मास्टर कार्ड जैसे ही आप यूज करते, जैसे उसको स्वैप करते थे, उससे आपका कुछ पैसा सीधा का सीधा यूएसए चले जाता था। मगर जैसे ही हमने रुपए कार्ड लाया, वो सारी की सारी जितना भी भारत का पैसा था वो बाहर जाता था, वो रुक जाता था। उसके बाद आपने देखा होगा अमेरिका में किस प्रकार से प्रदर्शन होते हैं कि इस रुपए कार्ड को बंद करिए। मगर नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, जिसको कि यार आप पूरा विश्व मान रहा है, कि जो यूएसए का जो राष्ट्रपति है, जब किसी बैठक में जाते हैं, G20 की बैठक में जाते हैं, तो पीछे से यूं करते हैं कि हमको भी सुन लीजिए। एक स्थिति भारत की ये थी कि जब होता था कि हमें टाइम लेना पड़ता था, तब भी कई महीनों पहले टाइम लेना था। आज एक स्थिति है कि हमें भी सुन लीजिए। सत्यवीर जी, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को अब बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का? संगीता जी आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया। या आम जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किस वजह से की जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। सोनी जी, मेरे को आप 30 सेकंड और सुन लीजिए, मैं आप बताना चाहता हूँ क्या दिक्कतें हैं। 1991 वाली स्थिति आज भारत के अंदर नहीं है, जब 46 टन सोना मुंबई में चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड भेजा जाता है, और आरबीआई के पूर्व गवर्नर जब किताब लिखते हैं, डॉक्टर सी रंगराजन लिखते हैं द रोड
माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, वो उस किताब में जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से चार्टर्ड विमान से 40 टन सोना इंग्लैंड भेजा जाता है, और उस समय भी 50 करोड़ की धनराशि हमको कम मिली। आज के समय में कम हो सकती है, मगर भारत की वो स्थिति उस समय थी कि हमें उस समय भी 50 करोड़ कम सोना मिला। सोचो किस प्रकार का नेतृत्व था। आज इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मेक इन इंडिया के माध्यम से हम साजो सम्मान सेना के लिए बना रहे हैं। एक दिन में 104 सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और चाइना बॉर्डर तक हमारी रोडें बन जाती है। मैं एक बयान कोट करना चाहता हूं, एंटोनी लोकसभा के अंदर कोटेड बयान है उनका, जब ये कहा गया कि भाई चाइना दिन प्रतिदिन अपने रोडें बना रहा है बॉर्डर पे, आप क्यों नहीं बना रहे हो, कि नहीं इरिटेट नहीं करना चाइना को। ये आपको कोटेड बयान है कि उसको इरिटेट नहीं करना है। और आप देख लीजिए आज वही भारत का वही भारत, वही संसद, वही यहीं के लोग किस प्रकार से वहां तक हवाई पट्टियां बन रही है, जालो सड़कों का नेटवर्क बन गया है। आज तमाम तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। 33% पर आकर हमने जो बाहर से जो इक्विपमेंट सेना के आते थे वो 33% तक कर दिया है मेक इंडिया के माध्यम से। और दूसरा एक और मैं अच्छी बताना चाहता हूं, भारत जो सैटेलाइट का हमारा जो सिस्टम था, आज हमने प्राइवेट सेक्टर को भी वो देने का काम किया। आपने देखा होगा कुछ ही महीनों पहले किस प्रकार से लॉन्चिंग होती है। ये तमाम जो कार्य चलिए, सरकार की एक बेहतर कोशिश कहा जा सकता है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो या देश की और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, एक बेहतर कवायद तो कहा जा सकता है। लेकिन जिस मसले को लेकर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। वित्त मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि अडानी को जो लोन दिए गए वो नियमों के मुताबिक दिए गए हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्थिर है, पूंजी की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके ये घमासान क्यों? क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है विपक्ष को सरकार को घेरने का? संगीता जी, संगीता जी अनम्यूट करिएगा। सोनी जी देखिए, आज जो मसला है वो अडानी जी के जो शेयर लगातार जिस तरह से मार्केट में गिर रहे हैं और उनकी साख जो वो देश में तीसरे नंबर पर थे, आज 20 से नीचे की सूची में आ गए हैं। तो आप सोचिए क्या ये घोटाला नहीं है? और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये मामला खुलता है। हमारे देश की कोई संस्था इस पर काम नहीं करती कि इस मामले को उजागर करने की कोशिश की जाए। और देखिए, आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आज हमारी सीबीआई कहाँ है, आज हमारी ईडी कहाँ है, आज हमारी सेबी कहाँ है, आज हमारी इनकम टैक्स कहाँ है, जो कि इस पर कोई कार्यवाही एक शब्द केंद्र सरकार का नहीं आया। आप सोचिए कि एलआईसी की जो गाढ़ी कमाई लगी हुई है, जो गाढ़ी कमाई जनता की है, उसमें एक रिक्शे वाले की, एक पान वाले की, एक रेड़ी वाले की, एक मजदूर की, लोग कैसे एलआईसी करते हैं कि ये धन हमारी बेटी की शादी में काम आएगा, किसी के बच्चे के करियर में काम आएगा। और उस पैसे को आज जिस तरह से शेयर नीचे गिरे हैं, तो मार्केट में एलआईसी का क्या हाल है, या एसबीआई जिसमें लोगों का धन जमा है। सोनी जी, आपका भी, मेरा भी, यहाँ ध्यानी जी बैठे हैं, सब बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो जब इस तरह की, और हमने जो देखा सोनी जी, मैं कहूंगी कि इससे पहले कुछ लोग बैंकों का पैसा लूटकर देश छोड़कर भाग गए। हमने उस स्थिति को भी भारत में देखा है। एक लंबी लिस्ट है सोनी जी, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, निशांत मोदी हो, पुष्पेंद्र पद्य हो, आशीष जोवन पुत्र हो, सनी कालरा हो, आरती हैजा हो, संजय कालरा हो, बरसा पलारा हो, सुधीर कालरा हो, जतिन मेहता हो, उमेश पतले, कमेश पतला, नीलेश सिंह। तो आप सोचिए कितनी लंबी लिस्ट है जो इस देश को छोड़ करके बाहर चले गए। और लंबी लिस्ट संगीता जी पहले भी रही है। यूपीए सरकार का अगर जिक्र किया जाए, 2G घोटाले का जिक्र किया जाए, तो लिस्ट तो पहले भी लंबी रही है। जी, अगर यूपीए सरकार ने गलत काम किया है तो क्या भाजपा भी गलत काम करेगी? दोनों सरकारें मिलकर के क्या देश को लूटने का काम करेंगे? तो इस देश की जनता ने इन सरकारों को इसलिए वोट दिया है कि लूटा जाए। किसी और आप लोग लेते तो क्या होता है? सतवीर जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मनोज जी के पास जाएंगे। मनोज जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? महज क्योंकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अडानी पर जो आरोप लगे हैं, एसबीआई एलआईसी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन है, जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए का निवेश अडानी ग्रुप में है, आम जनता से जुड़ा हुआ मसला बन जाता है। देखिए, मैं जिस समय छात्र जीवन में था तो जर्मन SDW सबमरीन और बफर्स घोटाला तब उभर कर आया था, और मुझे याद है उस समय
पूरे भारत में एनटी रामाराव जी के नेतृत्व में जो नेशनल फ्रंट बना था, और उस नेशनल फ्रंट में वीपी सिंह उसके लीडर प्रोजेक्ट किए गए थे, जिसे बाद में वामपंथ ने भी और दक्षिण पंथ यानी भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने सपोर्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म भी की थी आगे जाके जी। तो उस गवर्नमेंट के टाइम पे जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर सड़कों पे था, तो हमें याद है कि उस समय नारे लगते थे कि गली गली शोर है, राजीव गांधी चोर है। उस समय वो जो घोटाला था वो मात्र 64 करोड़ का था। ऐसे ही हर्षद मेहता का जब घोटाला था 5,500 करोड़ के आसपास का घोटाला था, लेकिन पूरी देश की संसद के भीतर और राजनीतिक माहौल में बहुत गर्मी आई और जो बहुत कटघरे में खड़ा किया गया था देश के सत्तासीन लोगों को। मुझे लगता है कि जब अडानी का अगर कोई मैटर आता है, कोई एक रिसर्च रिपोर्ट आती है, और उस रिसर्च रिपोर्ट के आने से, क्योंकि दो चीजें हैं कि इस रिपोर्ट से आने से पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भी अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट और आई थी, और वो थी क्रेडिट साइट्स की। अगस्त 2022 की बात है ये जी। और अगस्त 2022 में जब फिच रेटिंग्स आई थी, तो उस समय उस संस्था ने बोला था कि बहुत ही डीपली ओवरलैग्ड है अडानी के शेयर्स, और डेब्ट ट्रैप में फंसने का खतरा है। कैश फ्लो और जो क्रेडिट मैट्रिक्स हैं उस पर उन्होंने चोट की थी। हालांकि उन्होंने सितंबर 2022 तक आते आते अपनी रिपोर्ट को उसमें डीपली ओवरलैग कर दिया था। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके का मेहम मचा है, ब्लड बाथ बोला जाता है इसे शेयर मार्केट में, वो ब्लड बाथ हुआ है, और 104 बिलियन डॉलर मतलब लगभग मोर देन 80 लाख करोड़ के आसपास। अगर इतना पैसा अगर शेयर मार्केट में जो डिफ्लेट होता है, तो वो बहुत बड़ा, जो शेयर होल्ड करते हैं उनसे पूछिए आप कि अगर वो रोजाना देखता है कि मेरा, और खासकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो होल्ड करके रखते हैं शेयर, वो 10 रुपए का 100 रुपए का शेयर है, वो सोचता है कि जब 900 चढ़ेगा, 1000 रुपया आएगा, 1200 आएगा, मैं इसे बेचूंगा, तब अपनी वेल्थ क्रिएट करने की सोचता है। लेकिन अगर वो डिफ्लेट होके बिल्कुल एकदम नीचे की ओर आएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी गाड़ी पूंजी शेयर मार्केट के माध्यम से जो इन कंपनियों में लगी हुई, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अगर देश की संस्थाएं वहां पर कर्ज देती हैं, बैंक अगर सेक्टर उसे कर्ज देता है, तो संस्था LIC जैसी संस्थाएं अगर उससे पैसा लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना वो सरकार की भी जिम्मेदारी है, LIC संस्थान की जिम्मेदारी है, बतौर नागरिक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन सवाल यही है ना सर कि SBI और LIC में आम जनता का पैसा है। अडानी में जो आरोप, अडानी के ऊपर जो आरोप हैं वो अभी सिद्ध होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, उस चीज़ की जांच नहीं हो जाती, आम जनता से जुड़ा हुआ मसला हो जाता है, इसीलिए संसद तक पहुंच जाता है। संसद में भी लगातार बहसबाजी और इसके बाद स्थगित हो जाती है जो कार्यवाही है वो संसद के। सत्यवीर जी, आपके पास आएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी की तिजोरी में 130 करोड़ लोगों का जो भविष्य है वो धकेल दिया गया है, और इसी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। अडानी ग्रुप की जो सोनी जी मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे से पूछा गया है, मेरे से जी मनोज जी आएंगे। जी सोनी जी, पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं उनको। ये भ्रष्टाचार पे अभी बहुत ज्ञान वाचन कर रहे थे। इनकी सरकार का जो उदय हुआ था रामलीला मैदान में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और किसके खिलाफ लड़े थे? कांग्रेस के खिलाफ जाके लड़े थे कि ये भ्रष्टाचार में डूबी अखंड सरकार है, और उसी के साथ पहली सरकार गठित करते हैं। सत्ता की दहलीज की अगर ये माटी चूमते हैं या चौखट चूमते हैं, तो उन्हीं के साथ जाके चूमते हैं। और तमाम मंत्री आज इनके जेलों में है, चाहे सत्येंद्र जैन ले लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री, अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, वो भी किस प्रकार से इस्तीफा देना पड़ा। परिवहन मंत्री थे गोपाल राय, उनको किस प्रकार से उनको परिवहन मंत्रालय छोड़ना पड़ा।
और मनीष सिसोदिया किसमें, वो भी एप्पल के जो शराब के उसमें। और आप कल की रिपोर्ट देख लीजिए, कल की रिपोर्ट में ये भी प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी उस शराब तस्करी में शामिल है। तो तमाम मंत्री, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं आपने कांग्रेस की बात करी तो मैं उन तमाम विषयों पे जाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो बात हो रही है कि भाई इस तरीके का सारा आडंबर फैलाया जा रहा है, मैं बताता हूं कि ये, और दूसरा हिडन वर्ग जैसी जो रिपोर्ट जो आई है, उस संस्था को कई देशों ने बैन किया हुआ है। और अमेरिका जैसा देश, जब हमने रुपए कार्ड स्टार्ट किया तो मास्टर कार्ड की, इनका हमारा ही मास्टर कार्ड चले, अपने देश में किस प्रकार से उन्होंने वहां पर किस प्रकार से उन्होंने आपातकाल की एक स्थिति पैदा कर दी थी, किस प्रकार से भारतीयों को वहां पर किस प्रकार से देखा जा रहा था। वो देश देखेगा कि किस प्रकार से हमने अपने साजो सम्मान मेक इन इंडिया के अंदर बनाना शुरू किया। और लियोनी जी, आपको बताना चाहूंगा बड़ा दृढ़ता के साथ, भारत में जब कांग्रेस की सरकार 2014 में जाती, मात्र 300 स्टार्टअप थे भारत के अंदर, एक भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं था। आज की डेट में 90,000 स्टार्टअप है और उसमें से 1,000 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब जिसका बिजनेस 7,000 करोड़ हो। आप ये स्थिति देख लीजिए कि कहां 300 थे, कहां 90,000 है। और दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहूंगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात हो रही है। कभी हम पाकिस्तान, जब हमारे पास जम्मू कश्मीर का एक मामला होता था 370 के लिए, किस प्रकार से आए दिन पाकिस्तान जब हमारे ऊपर वो करता था, तो हम यूएनए में जाते थे। इतना बड़ा राष्ट्र यूएनए में जाता था कि पाकिस्तान इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। आज वो स्थिति पाकिस्तान की हो गई है कि वो यूएनए में जा रहा है। राजेंद्र जी, आपके ही पास है। जब 370 हटाया तो उसके बाद से विश्व में कोई एक देश नहीं था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा। और दूसरा एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, आपके ये बेचैनी इसलिए है कि IMF की जब रेटिंग आती है, मोदी जी की रेटिंग आती है, ग्लोबल लीडर की जब रेटिंग आती है, सबसे टॉप पे आते हैं और विकास दर में हम सबसे आगे आते हैं। दूसरा, 3 बड़े आयोजनों की अध्यक्षता हमने करी है, एक यूएनओ की, संघाई कॉर्पोरेशन की और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज भारत वो स्थिति में पहुंच चुका है कि वो इतने बड़े बड़े आयोजनों का अध्यक्षता कर रहा है। और आपको कहना चाहूंगा, बड़े आपके चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक देखते हैं, जब यहाँ पर जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ होता है, उसके गेम्स होते हैं, यहाँ पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार पूरे भारत ने देखा। शीला दीक्षित की सरकार होती थी, यूपीए सरकार सेंटर में थी, कलमानी किसके राज्यसभा सांसद थे, आप बता दीजिए कितना बड़ा उस समय भारत को शर्मसार होना पड़ा। आज कोई भी एक स्थिति नहीं। और दूसरा एक चीज, और अदानी के विषय में कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उससे पहले तो लगातार गालियां दे रहे थे कि कि अदानी और अंबानी दुनिया भर की गालियां। जब 70,000 करोड़ का राजस्थान में इन्वेस्टमेंट किया, तो यही राहुल गांधी जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, जो कश्मीर में बड़ी आसानी से संपन्न करी उन्होंने, और यही अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आएगा कौन मना करेगा। तब तो अदानी जी जो चोर थे वो जी हो गए। और दूसरा, 2006 में जब गुजरात में जो पोर्ट बना समुद्र के किनारे, वो तो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उस समय 2006 में किसकी सरकार थी, यूपीए सरकार थी। वो पोर्ट भी उन्होंने देने का काम किया। ये तो कुल मिला के ये है कि जनता के बीच में जब अपनी जमीन खो चुके हैं और संसद के अंदर किस प्रकार से जन कल्याणकारी बिलों को ना लाया जाए, किस प्रकार से संसद के अंदर काम किया जाए। दूसरा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा मैं, ये कहते हैं कि राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी, क्या वाकई ये मान लिया जाए कि खोई हुई जमीन को वापस उस पर काबिज होने का ये प्रयास है? नहीं, इसमें जमीन खोने और वापस पाने का सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे फेक आपने अपनी जो है वेल्थ शो की, ट्रांजैक्शंस शो किए, आपने जो कैरेबियन कंट्रीज में जो आपके अकाउंट्स थे, जिन्हें हमारे यहाँ अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करे तो उस पर सेबी और दूसरी संस्थाएं जो हैं जांच करती हैं, उनके माध्यम से धन संग्रहण किया गया जी। और फिर उन फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत सरकार के भिन्न भिन्न संस्थान अडानी ग्रुप ने खरीदे। 80 सवाल हेडनबर्ग ने, उंगली ना हिलाओ सतवीर जी, 80 गलत हो गया, उसमें उंगली तो हिलाऊंगा, बोलूंगा फिर बोलोगे आप बीच में बोल रहा हूं मैं जी। अब आप कहोगे उंगली भी ना हिलाओ। जी जी 80 सतवीर जी, सवाल आप जवाब दीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। 80 सवाल हेडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेस से किए, जिनमें पहले दिन इन्होंने कहा साहब हम इन पे जो है डिफेमेशन सूट के लिए जा रहे हैं। फिर डिफेमेशन सूट की बात छोड़ दीजिए, 80 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया।
कांग्रेस आज सड़क पे इसलिए है, मैं सतबीर भाई आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्तियों का जिस तरह से बेचने का काम किया है ना, इस आपकी सरकार ने बनाने का काम कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने एयरपोर्ट, आपकी सरकार ने बता दूंगा अभी जी जी संस्थाएं राजेंद्र जो जी, है जी, मैं चलिए आपके माध्यम से वापस कहना लौटेंगे। अहम सवाल यही है कि आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार यूपीए की भी सरकार में रहा, अब अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अडानी पर जो आरोप लगे हैं, हालांकि वो सिद्ध नहीं हुए। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी कहा है कि जो लोन दिया गया वो नियमों के आधार पर दिया गया, बावजूद इसके बवाल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा बेहद अहम मसले को लेकर हो रही है। अडानी पर जो आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है और ये मसला अब संसद तक पहुंच गया है। इसी मामले को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। सतवीर जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले संगीता जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या वाकई, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, अडानी पर जो आरोप लगे हैं, या फिर आम जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि चुनावी माहौल से भी इसे जोड़कर देख सकते हैं। देखिए सोनी जी, चुनावी माहौल की तो अभी इस मामले में बात नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद शेयर मार्केट का इस तरह गिरना और एक व्यक्ति का तीसरे नंबर से 20 से भी नीचे की सूची पर पहुंच जाना क्या दिखाता है? झूठ का पैमाना खुद ही दिखाई देता है। आप और मैं क्या, एक कॉमन मैन जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी समझ सकता है कि अगर इतना घपला ना हुआ होता तो तीसरे से व्यक्ति सीधे 20 से नीचे की सूची में कैसे पहुंच जाएगा। जिसको कोई जानकारी नहीं है वो भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है। और देखिए, अगर किसी भारत देश में यदि कोई कुछ करता है, कोई नेता कुछ करता है, तो सीबीआई, ईडी तुरंत उसके घर पहुंच जाती है। और आज देश का एक व्यक्ति जो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, वो भी जनता की गाड़ी कमाई, एक आम आदमी की कमाई पे डाका डाल रहा है, उस पर अभी तक सरकार चुप है। आज ना सीबीआई बोल रही, ना ईडी बोल रही, ना सेबी बोल रही, ना इनकम टैक्स, सब चुप हैं संस्थाएं। तो आप देखिए कि ये मित्रता कितनी अच्छी निभाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। वैसे भी ये मित्रों की ही सरकार है। अडानी के पोर्ट से जब ड्रग्स भी पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। तो ये, और दूसरों के घर सीबीआई, ईडी को समय नहीं लगता सोनी जी, 24 घंटे से पहले पहुंच जाती है। केवल सूचना मिलनी चाहिए, फिर वो आरोप सच हो या झूठ हो, लेकिन पहुंच जाती है। और यहाँ तो आरोप साक्षात सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खुले आईने की तरह। उसके बाद भी केंद्र सरकार की चुप्पी। तो ये मित्रता नहीं निभाई जा रही है तो क्या किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है सत्यवीर जी, मतलब जो सरकार, क्या मित्रता निभाई जा रही है? जी मैं इनको मैं जब सुन लीजिए आप, संगीता जी सुन लीजिए आप, संगीत सुन लीजिए आप, संगीता जी सुन लीजिए। अरे आपकी पूरी बात सुन ली मैंने, पूरी बात सुन ली आपने। अब मेरे को बोला बोलने को, अब मेरे को बोलने को बोला है, अरे मेरे को बोला है आप शांत हो जाइए। अरे केजरीवाल प्रवक्ता शांत हो जाइए। अरे केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल शांत हो जाइए। अरे सत्यवीर जी शांत हो जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलने को बोला है, शांत हो जाइए। अरे मैं खोलता हूँ आपकी पोल। अरे आपको बोल दिया कि आप शांत हो जाइए। संगीता जी और भी समय मिलेगा अभी बोलने के लिए। सत्यवीर जी आप कुछ कह रहे थे? कहना चाहता हूं कि जो ये दो भाई मौसरे भाई बैठे हैं, इनकी आवाज सुरताल एकदम बिल्कुल एकदम जैसे मिल रहे हैं।
अभी मैं पहले आम आदमी पार्टी पे ही आ जाता हूं, फिर आऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता पे। आम आदमी पार्टी वाले जो विदेशों में चंदा मांगने जाते थे, आज देखिए कहां कहां चंदा मांगने जा रहे हैं। सुकेश हेगड़े, अरे सुन लीजिए संगीता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं धैर्य से सुन लीजिए, सम्मान के साथ कह रहा हूं। ऐसा ना हो। संगीता जी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, जवाब दीजिएगा आप। धैर्य रखिए। अरे सत्येंद्र जैन को वो जो हवालात में जो मजे ले रहे हैं ना, और सुकेश हेगड़े जो, अरे सुन लीजिए, अरे सुकेश हेगड़े जो, अरे यार, अरे भगवान, अरे रुक जाइए, मैं अरे रुक जाइए, अरे रुक। चलिए सत्यवीर जी, पहले संगीता जी को सुन लेते हैं। संगीता जी कहिए। 50 करोड़ मांग रहे थे जो सुकेश हेगड़े से राज्यसभा सांसद बनने के लिए, कहां से पैसा आ रहा था वो? सत्यवीर जी, पहले संगीता जी को सुन लेते हैं। कितना सुने, इनको क्या सुने? जो भ्रष्टाचार पे खड़ी हुई है, भ्रष्टाचार की नींव पे बनी पार्टी है, जो शराब बेचे, जो जहां पंजाब में 29% ड्रग्स बढ़ गया हो, जहां रोज हत्याएं हो रही है पंजाब में। भगवंत मान जब विदेश में जाओ, दारू पी के बोले कि मुझे जहाज चलाने दो, पूरे भारत को, पूरे विदेश मंत्रालय को एक्टिव होने पड़ा एक व्यक्ति को लाने के लिए यहाँ पर। जब शराब में, जब सत्यवीर जी दिन रात शराब में हो, 29% ड्रग्स बढ़ गया हो, पूरी दिल्ली में इमरजेंसी लग जाए, जब वहां पराली जले, कहते थे कि 10 दिन में निपटा देंगे पराली का जो धुआं दिल्ली में आता है, दिल्ली में चलाता है, और पूरा दिल्ली के स्कूलों में सारे बच्चों को जब इमरजेंसी लगानी पहली बार। और सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सोनी जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं, अरे सुन लीजिए, अदानी क्या, सत्यवीर जी आपका मुशर्रफ भाई है क्या जो इतना अदानी गा रहे हो? अदानी पंचायत। सत्यवीर जी, संगीता जी, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, मनोज जी, उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, राजेंद्र जी। मेरी आपसे निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं बोल पाया इस प्रकार। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। संगीता जी क्या कह रही हैं, आप क्या कह रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो दर्शकों को क्या समझ में आएगा? वापस लौटेंगे आपके पास जी, राजेंद्र जी। सोनी जी मैं बोल लेता हूं, आते हैं आपके पास। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। मैं अपनी बात सतवीर भाई कंप्लीट करना चाहूंगा। राजेंद्र जी मेरी बात भी कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। जी आपके पास लौटेंगे, आप जवाब दीजिएगा, बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा कि 2014 में जिस अडानी ग्रुप की हैसियत 39,000 करोड़ थी, वो 2023 में 15 लाख करोड़ तक कैसे पहुंची बिना सरकार की आउट ऑफ वे मदद करने के? 200 से ज्यादा भारतीय संस्थान उन्हें बेचे गए, 20 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक है, LIC है और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका पैसा उसमें लगवाया गया। हिंदुस्तान के हर आदमी की आमदनी बढ़ाने का प्रधानमंत्री ने वायदा किया। किताब खोल लेना। इस देश पे 55 लाख करोड़ कर्ज था सन 2014 में, और आज वो 55 लाख से 160 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना कर्ज हो गया। मोदी ने कहा कि मैं किसान की आय 2022 में दोगुनी करूंगा, किसान की आय नहीं हुई, आपके पास ही आएंगे। और अडानी की आमदनी 39,000 से 14-15 हजार करोड़ होगी, 14-15 लाख करोड़ होगी। सत्यवीर भाई, हिंदुस्तान की धरोहर आपने बेची है इस अडानी को। आखिर क्यों आप इतना डिफेंस कर रही है भाजपा उसका? उसके खिलाफ क्यों नहीं जांच हो रही? उसके खिलाफ क्यों नहीं पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच कर रही? क्यों नहीं सेबी? अब आए ना पॉइंट पे। क्यों पॉइंट पे ही है हम अभी पॉइंट पे आए ना। पॉइंट तो ये है कि इसकी जब जांच होगी तो इसमें आप लोगों के भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। कहां से आपने हर जिले में कार्यालय बनाए? हाँ मैं जवाब दे दूंगा, मैं अब जवाब देता हूँ, अभी कार्यालय से लेकर सारे जवाब देता हूँ। अब रुक जाइए जरा, बहुत सारा हो गया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए पैसे खा गए। राजकुमार सुन लीजिए, अभी आपका जो स्वांग रचा है वो स्वांग के प्रश्न उत्तर दे देता हूँ। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब मैं आपके में बोल रहा हूँ ना। अब ये बताओ 2000 राजकुमार जी ये बताइए, आप 2000 को टेलीफोन करके फाइनेंस सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। चलिए राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं सत्यवीर जी। देखो सोनी जी, इससे स्पष्ट होता है केवल एक लाइन में, किस प्रकार से विदेशी ताकतों के हाथों में खेला जाए, कैसे उनकी
उनकी महामंडित किया जाए, वो भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी से बिल्कुल स्पष्ट होता आ रहा है। अब इससे आगे अभी पार्लियामेंट्री की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बात कर रहे थे, ये उससे पहले वाले सेगमेंट में नहीं थे जब मैंने आपको बताया वो राहुल गांधी वाला प्रकरण। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, मोहन प्रधानमंत्री क्यों कहलाए गए? जब संसद भवन के अंदर जब भ्रष्टाचार के लिए कानून बनता है, हमारी सरकार में, इनकी सरकार के माध्यम से बनता है, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं संसद भवन के बाहर, उस कानून को किस प्रकार से फेंक के मीडिया के मुंह पे मारा जाता है, इस बात का जवाब देंगे ये। जब संसद भवन के अंदर कानून बन रहा था, किस प्रकार से उन्होंने उस कानून की धज्जियां उड़ाई है, और संसद के इस जॉइंट पार्लियामेंट्री की बात कर रहे थे। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी जितना भी ये प्रकरण, ये सवांग रच रहे हैं ना, 2006 में किसकी सरकार थी और अदानी को पोर्ट देने का गुजरात में किसने काम किया? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और जिसको सुन लीजिए, 2006 में किसकी सरकार थी? अदानी को पोर्ट किसने दिया ये बताइए जरा। अभी तक ये कहते थे अदानी को चोर चोर, और जब अभी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करा, राहुल गांधी भी जी करके बुलाने लगे, गहलोत भी जी करके बुलाने लगे। इसीलिए कह रहा हूं, विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं और वो स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज क्यों हो रहा है, ये बजट के बाद ही क्यों ऐसी स्थिति आई है? इसलिए आई है क्योंकि वहां पर मिडिल क्लास का जिस प्रकार से ध्यान रखा गया। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2 लाख के बाद किस प्रकार से 10% टैक्स लगा करता था, आज हमने पहले 5 लाख किया, उसके बाद 7 लाख किया, उस लिमिट को देखते हुए। और बता दूंगा, अरे रुक जाइए, कितना लग रहा है? अरे रुक तो तेल जाइए, में बता दो, अरे रुक जाओ, तेल में कितना छूट कर दिया? 35 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा रुक जाओ राजकुमार जी, इसी पे आ जाता हूं, डीजल पे आ जाता हूँ राजकुमार जी, पेट्रोल डीजल पे आ जाता हूँ। नई नवेली सरकार बनी, अरे सुन लीजिए, नई नवेली सरकार आपको शायद याद नहीं है, आपकी नई नवेली सरकार बनी है हिमाचल में, अडानी की 40 गुना। सुन लीजिए, नई नवेली सरकार आपकी हिमाचल में बनी है, 7 रुपए बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल पे। किसकी बात करते हो महंगाई की? और सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल के दाम है तो राजस्थान सरकार में है, और कौन सरकार है? तो कांग्रेस की सरकार है। किस मुंह से बात करते हैं? एक्चुअल में क्या है कि जनता की अदालत में अपनी ये खो चुके हैं, अपनी जमीन खो चुका। दूसरा सुन लीजिए, एक और डेटा देता हूँ, 1991 का, आप नहीं थे 1991 में 40 टन सोना प्राइवेट चार्टर विमान से इंग्लैंड भेजा गया। किसकी सरकार थी 1991 में? बताइए जरा। और 50 करोड़ कम पैसा दिया गया। और जो पूर्व गवर्नर है डॉक्टर सी रंगराजन, उन्होंने किताब लिखी था रोड माई डेज आरबीआई एंड बियॉन्ड, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया इस बात का। कभी जवाब देंगे? ये दिक्कतें हो रही है कांग्रेस को भी, जो चाइना से ये कहता, अरे एक उत्तराखंड में कितना खर्चा बढ़ गया 5 साल में सत्यवीर भाई? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 16% जीडीपी बढ़ा, जीएसटी बढ़ा उत्तराखंड का, पता भी आपको? 16% जीएसटी बढ़ा, जो अभी आंकड़े आए उत्तराखंड का। और आने वाले समय में जैसे जैसे उसकी सुलभता हम मजबूत करेंगे और बढ़ता जाएगा ये। और एक एंटनी का बयान याद दिलाता हूं राजकुमार जी को, जो कहते थे कि हम जब बोलते चाइना पे, हम बोलते थे भारतीय जनता वाले चाइना पे रोड बनाइए, लगातार चाइना वाले रोड बना रहे, अपना स्ट्रक्चर मजबूत कर रहे। तो एक एंटनी का बयान था, नहीं चाइना को इरिटेट नहीं करना है, चाइना को इरिटेट नहीं करना है, वो नाराज हो जाएगा। अरे ये संसद भवन के अंदर दिया बयान है। और आज मनोज जी, आज इसलिए पूरा विश्व चिढ़ा हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से चाइना बॉर्डर पर एयरपोर्ट, मनोज जी आपके पास आएंगे, जो है दोनों ही पार्टी के जो प्रमुख हमारे पास प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन दोनों ही लोगों की बातों को आप बहुत बारीकी से सुन भी रहे होंगे। और एक तरफ ये मसला और एक तरफ ये आरोप और प्रत्यारोप। देखिए, भारत की सीमा क्या होती थी पहले? इंडो तिब्बत सत्यवीर जी, सत्यवीर जी राष्ट्र हुआ करता था, और आज भी हम इंडो तिब्बत, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। सत्यवीर जी, ये जिस तरीके की बहस होती है, बिल्कुल मच्छी बाजार ज्यादा लगता है जी, तार्किक कम लगता है, आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं लगातार शेयर गिरते जा रहे हैं। एसबीआई एलआईसी में आम जनता का हजारों करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में निवेश भी है, तो इसको लेकर भी जरा जिक्र कीजिएगा इस बात का भी। ये जो चीजें हो रही हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान है, बीजेपी को क्या नुकसान है या क्या नफा है, इन राजनीतिक दलों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की जनता को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और खासकर संस्थानों की बात हमारे को जरूर करनी चाहिए। देखिए, मैं जब कोई समस्या छोटी होती है और अगर उस पर सही ढंग से
फोड़े पे अगर सही समय पे काम ना किया जाए तो वो कैंसर बनता है, नासूर बन जाता है। बिल्कुल। 2010 में टैक्स इवेशन का केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जी मनोज जी। मनोज जी अनम्यूट करिएगा। 80 लाख रुपए का जी। प्रॉब्लम है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिकॉर्ड्स अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी ये बातें कही थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और साउथ अफ्रीका से होते हुए, दुबई से होते हुए मॉरिशियस की जो टैक्स हेवन्स हैं, शेल कंपनियों के माध्यम से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। ये हमारी भारत की जांच एजेंसियों ने ये बात कही 2010 में और 2017 में। और उसके बावजूद क्योंकि उसे सही ढंग से उसे ऑपरेट नहीं किया गया, उस पे ऑपरेशन नहीं हुआ, तो वो एक नासूर बना है। और जो 80 लाख रुपए का था 2010 में, वो समस्या आज 80 लाख करोड़ का नुकसान करके गई है बाजार में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दो तरह की, देखिए हमारे मैं जानता हूं कि डिफरेंट पोल्स हैं, वामपंथ लेफ्टिस्ट है, बीजेपी राइटिस्ट पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट टू सेंटर है। इस राजनीति को हम समझते हैं और हम जानते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखने के लिए राजनीतिक दल पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक तरीके से लड़ना अलग है, लेकिन संस्थानों की अगर सुचिता गड़बड़ा जाएगी, संस्थान अगर उनका सही फंक्शनिंग नहीं होगा, आरबीआई तीखे ढंग से नजर नहीं रखेगी, सेबी अपना काम नहीं करेगी, जो हमारी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अगर उनको सही ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाएगा तो इस तरीके के बबल क्रिएट होंगे और इस बबल से जनता को अल्टीमेटली नुकसान होगा। और इससे भारत की साख बनती नहीं है, इससे भारत की साख गिरती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस समय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात आई थी, इंटरपोल इन्वॉल्व रहा है इन चीजों में। और ये आने वाले टाइम पे जब इन्वेस्टिगेशन चलेंगी आगे और जो बातें आएंगी वो निकल के आएंगे। हम सिर्फ इसको गाल बजाकर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके साइड ट्रैक नहीं कर सकते। आएंगे सत्यवीर जी आपके पास। रिकॉर्ड्स है, ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि विजय माल्या का भागना था, अगर उनको रोका जा सकता था एयरपोर्ट में, लेकिन उन्हें भागने दिया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरफेस होंगी, किसी न किसी दिन सरफेस होगी। और एक बात जो मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था। उनसे एक रिपोर्टर ने ये मांगना चाह सुनी थी रिएक्शन के वो क्या फेवर करती है। उन्होंने कहा मैं ना फेवर करती हूँ ना डिसफेवर करती हूँ अडानी ग्रुप को। मैं चाहूंगी कि जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो, वो सही ढंग से, या एलआईसी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ये सारे के सारे अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी के तहत काम करें। और ये शायद सबसे बेहतर लाइन है जो कोर्स ऑफ एक्शन भारत की सरकार को, भारत के संस्थानों को अडॉप्ट करनी चाहिए। और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को मुद्दे को जनता तक समझाना कि क्या हो रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और राजनीतिक दलों को भी सही बातें सही परिप्रेक्ष्य में रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और अडानी पैदा ना हो और देश को एक स्वच्छ इन्वेस्टमेंट की मतलब एक इन्वेस्टर को एक बिल्कुल अच्छा माहौल मिले, साफ सुथरा माहौल मिले। बिल्कुल एक साफ सुथरा माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब जनता भी भ्रमित है इस पूरे मसले को देखते हुए। जी सत्यवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक अरशद जी ने एक बात कही, मैं उस पर टेक्निकली बात करना चाहूंगा। इन्होंने तमाम लोगों के नाम गिनाए, चाहे नीरव मोदी के, चाहे वो किंगफिशर के मालिक के, चाहे तो वो लोगों के। मैं कहना चाहूंगा कि जब
जब अरुण जेटली का वो बयान उठा के देख लीजिए, संसद भवन में उन्होंने कहा था कि ये सारे के सारे, अगर लोन की बात नहीं करूंगा कि वो तो पता ही है कि किसके जमाने में वो लोन दिए गए थे। और ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी भारत सरकार का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अन्य बैंकों का जो पैसा था, उनकी संपत्तियों से सारा का सारा वो पैसा अर्जित कर लिया। और दूसरा, उसके बाद अरुण जेटली जी ने जो संसद के अंदर कहा था कि ये टेक्निकल पॉइंट्स है कि क्या 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 हमारे सामने है, उसके बाद दोबारा से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वहां पे कानून बना कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में अगर इस प्रकार का फ्रॉड करके जाता है, उसको वापस लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी जो संधियां करी गई थी वो कांग्रेस के जमाने पे ऐसी संधियां करी गई थी। और दूसरा एक और मैं इसी के साथ जोड़ के बोलता हूं कि 91-92 के लगभग, जब 90 के दशक में जब बॉम्बे में जब ब्लास्ट होते हैं, तो उसका एक आरोपी विदेश चले जाता है। वो उस आरोपी को हमने यहाँ लिया है तो संधि के आरोप पे, मगर उसको हम अपने देश में, वो बहुत बड़ा आरोपी है, पूर्ण रूप से वो संलिप्त है उसमें, मगर उसको हम फांसी नहीं दे सकते क्योंकि उस तरह के कानून है। हम उन कानूनों को भी देखना पड़ेगा। और उस अरुण जेटली ने जिस प्रकार के कानून बनाया, कोई व्यक्ति पंख मार ले बाहर जाके, उसको वापस भारत लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। प्रत्येक देशों से हमने वो संधि करी है, वो कानून करे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय जो श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार से आके बताया कि किस प्रकार से हमारी संस्थाएं काम कर रही है और सब कुछ कर रही है, और वो सब का। और दूसरा, ये बजट के बाद ही इस प्रकार। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मात्र एक रिपोर्ट आती है जिसके मैंने आपको प्रमाण दिए कि जब हम रुपए कार्ड चलाते थे किस प्रकार का तांडव मचाते हैं अमेरिका वाले, कि रुपए कार्ड बंद होना चाहिए, हमारा मास्टर कार्ड चलना चाहिए। और डिजिटल पेमेंट में जिस प्रकार से भारत ने इस बार का संसद भवन में रखा है, कितने करोड़ों का हमें डिजिटल पेमेंट हुआ है, और मैं इतने यूनिकॉर्न बने हैं। दूसरा बताना चाहूंगा कि अभी रक्षा बजट में जब से हमारी सरकार आई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार का जो रक्षा बजट है, सबसे अधिकतम बजट है, 5.9 लाख करोड़ है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्रों में सभी ऐसे क्षेत्र है जहां की बजट बढ़ा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत आज महाशक्ति और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है ना, ये सब देश बेचैन हो रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी रेटिंग, जिस प्रकार से IMF रेटिंग देते, उसके अगले दिन ये सारा प्रकरण उजागर होता है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जिस सुचिता से चल रही है, उसका लोहा विश्व मान रहा है, इसीलिए पूरे विश्व में बेचैनी है। और ग्लोबल लीडर की जो एक समय होता था कि विश्व के विकसित देश वहां के नेता होते थे, जब ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग आती है, उसमें मोदी जी के कोई कोने तक नहीं लगते। रशिया छोड़ दीजिए, USA छोड़ दीजिए, कनाडा छोड़ दीजिए, देश तो कहीं लगते ही नहीं है। अगर है भी तो मैक्सिको है, स्विट्जरलैंड है, ये देश है, और जिनके जो कि पूरे रूप से किस पे निर्भर है भाई। और दूसरा मैं ये और एक चीज कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद ये एक भी ऐसा घोटाला नहीं आया। मैं एक और 30 सेकंड में कहना चाहूंगा, तमाम जब चुनाव का दौर आता है, तमाम ऐसे प्रकरण खड़े करेंगे, चाहे मोरबी का प्रकरण हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, चाहे किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन इतना स्तर पर ले गए थे, मगर वहां से भी कांग्रेस पूरी साफ हो गई। सबसे ज्यादा हाथ तो कांग्रेस का था उसमें, उनकी सरकार के माध्यम से आ रहे थे पूरे दिल्ली में, पंजाब से जो सिख किसान थे, वहां से सरकार खत्म क्यों। और लखीमपुर खीरी में एक कांग्रेस की सीट नहीं है, हाथरस में कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई, मोरबी में कोई सीट नहीं आई। जो 32 सीटें वहां होती थी, वो भी 17 सीटों पर जाके गिर गए। ये तमाम वो, मैं कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं कि ये किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। आज भारत उभरता भारत है, विकसित भारत है। एक दिन में जब 104 सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो अच्छा, एक और जो जब सैटेलाइट का नाम आता है तो नारायण नबी 9 साल तक जेल में रहे और कोई भी चार्जशीट उनके ऊपर न लगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से तमाम आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन एक ये जो जिस मसले को लेकर हम बात कर रहे हैं, इस पर भी सरकार का रुख साफ हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि संसद में मसला उठा तो वित्त मंत्री ने कहा कि जो भी लोन दिया गया है अडानी को, वो कहीं ना कहीं नियमों के आधार पर ही दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके बवाल की स्थिति और आम जनता, जैसे संगीता जी बार बार कह रही हैं कि आम जनता का पैसा SBI LIC में लगा है और उसका हजारों करोड़ कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप में निवेश है, तो इसमें आम जनता भी सकते में है। इस पर भी कुछ बोल दीजिए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जितना भी उनको अगर लोन दिया है वो नियमों के अनुसार दिया गया है, नियम के विरुद्ध नहीं दिया गया। और कोई भी ऐसा अभी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि किसी का पैसा डूबा हो। आप अब कहीं पे किसी तरह का इस प्रकार का समाचार देखने को नहीं मिला। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि हमारी संगीता जी, सत्यवीर जी का कहना है कि अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। हालांकि मैं भी लगातार खबरों से अपडेट हूं, ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लोग संदेह के घेरे में जरूर हैं। अनम्यूट करिएगा संगीता जी।
आपसे करना चाहूंगी। जी लोगों का पैसा जो है वो LIC में लगा हुआ है। LIC में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए LIC ने इन्वेस्ट किया, अडानी की कंपनी को दिए। ठीक हुआ, आज के डेट में जो LIC के उस पैसे की वैल्यू है वो 1.90 लाख करोड़ रुपए रह गई है अडानी ग्रुप में। तो क्या ये घाटा नहीं है LIC को? क्या ये जब शेयर गिरे हैं तो क्या ये जनता का नुकसान नहीं है? बिल्कुल, शेयर में गिरावट चिंता का विषय तो है ही। तो ये चिंता का विषय क्या जनता के लिए नहीं है? तो हम इसे कैसे मान लें कि जनता का सत्यवीर जी पूरी बात सुनेंगे इसके बाद। मैं ध्यानी जी की बात से बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जिस तरह से कहा कि साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दूसरा अडानी भारत में पैदा नहीं होना चाहिए। और मैंने एक लंबी लिस्ट आपको सोनी जी बताई थी कि कितने लोग देश छोड़ के भाग गए। आज अगर अडानी देश छोड़ के भाग जाते हैं तो कौन करेगा? जो लोग पहले भाग गए, जनता की गाड़ी कमाई लेके, क्या सरकारों ने उसको पूरा किया? आज जिस तरह से भारत देश पर कर्ज है, आज जिस तरह से अलग अलग राज्यों पर कर्ज है, तो ये जनता पर कर्ज चढ़ रहा है। इसकी भरपाई आखिर कौन सी सरकार करेगी? क्या इसी तरह से मित्रता निभाते रहेंगे और जनता के विषय में नहीं सोचेंगे? अपनी राजनीति को प्रबल करने के लिए इस तरह से मित्रता निभाना और जनता को छोड़ देना, ये कतई सही नहीं है सोनी जी। मैं ध्यानी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीतिक पार्टियों का विषय हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये विषय जनता पर भी है। चिंता इसमें जनता की भी है। तो इस जनता की चिंता पर कौन ध्यान अपना करेगा? और सेबी आज कहाँ है? जांच कब होगी, कब रिपोर्ट आएगी? आज तक जांच क्यों नहीं बैठ रही है अडानी जी पर? ये भी एक विषय है। अडानी पर जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है? दूसरे दिन ही बयान आ जाता है। आज मुंह में दही क्यों जमी हुई है? आज मुंह में चलिए सत्यवीर जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी, अगर देखा जाए, इस पूरे मसले को देखा जाए, तो अब आप क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। आप पहले के भी यूपीए सरकार पे भी नज़र रखिएगा और इसको लेकर भी जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि चुनावी साल है और इसी साल में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, और अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो 10 हो जाएंगे। क्या इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जाए इसे? नहीं ईशा, मैं अभी जैसे ध्यानी साहब ने आम जनता की किसी को फिक्र नहीं है। नहीं, मैं कांग्रेस ने जो आज धरना प्रदर्शन किया है वो उन गरीब लोगों के लिए किया है जिन्होंने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से LIC में और दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट किया, जिन्होंने अडानी के भी शेयर खरीदे। आज जब वो आंधे मुंह गिर गए, किसी के 1 लाख के 20,000 रह गए, तो उसके लिए तो 80,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है अगर किसी छोटे साधारण आदमी ने इन्वेस्ट किया। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकारें बनेंगी, सरकारें बदली जाएंगी, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। सरकार का रुख क्या होना चाहिए? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? हाँ मैं बताऊंगा। सरकार के रुख से ही ये तोते चलते हैं। अगर ये CBI, ये सेबी, ये DRI, अगर ये लोग फेरा, क्योंकि जब शेल कंपनियों से पैसा आएगा तो वो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत आएगा। इन सब की जांच होनी चाहिए ताकि कल को चलिए कुल मिलाकर आपके हिसाब से जांच का विषय है। सत्यवीर जी, इस बात का जवाब भी दीजिएगा बहुत कम शब्दों में। साथ ही क्या इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य सामने आएगा? राजेंद्र चौधरी ने कहा कि तोता, मैं कहना चाहूंगा इन्हें अपना तोता बहुत याद रहता है, CBI तोता। आज CBI कोई भी एजेंसी तोता नहीं, CBI तो छोड़ दीजिए। और आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो 50 करोड़ राज्यसभा सांसद बनने के लिए ले और जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हो, जिनका शिक्षा मंत्री सत्यवीर जी, समय बहुत कम है जी। लालू प्रसाद यादव 21 साल के बाद की टिप्पणी पे किसी प्रकार की भी कोई टिप्पणी नहीं। 21 साल के बाद लालू प्रसाद यादव भी जेल में गए और सत्येंद्र जैन तो बहुत जल्दी जेल के अंदर चले गए और मनीष सिसोदिया ऐसे शिक्षा मंत्री है। आम जनता का जो भय है, जो बैंकों में पैसा है आम जनता का, उसको लेकर क्या कहेंगे सत्यवीर जी? स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का, वो भी अपना इस्तीफा देता है। अच्छा सोनी जी, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमती निर्मला ने बाहर आके कहा है कि हमारे जिस प्रकार जो भी लोन दिया गया है वो नियमों के अनुसार दिया गया। किसी भी अब से निर्मला सीतारमण ने आके बोला, हम तो किसी बयान से बचे नहीं है, उन्होंने तो सीधा आके बोला है। अब बचने वाले लोग तो वो है कि जिन्होंने शराब के घोटाले किए हैं, वो कह रहे कि हमने हेडनबर्ग की रिपोर्ट का सरकार संज्ञान लेगी या नहीं?
बताया सत्यवीर जी, विदेशी ताकतों के हाथ खेलते सत्यवीर जी, हैं जो पूछा जाता है वो तो बता दिया कीजिए। सवाल पूछने के लिए हम बैठे हुए हैं, दो शब्दों में अपनी बात को खत्म करिए। प्रकाश उनके हाथों खेलना है। सोनी जी, इनके चलिए, लिए बहुत सुनहरा ऑप्शन आ गया है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अडानी पर जो आरोप लगे हैं, इसी को लेकर अब पूरा मामला संसद में पहुंच गया है। संसद की कार्यवाही जो है वो भी स्थगित हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि आम जनता को भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसे चुनावी माहौल से भी जोड़कर देखा जा सकता है, ये भी अहम सवाल है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।